चुनाव आयोग मनमानी कर रहे हैं। इंडिया महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस तरह से लोग परिता देख करके पूरा नरेंद्र मोदी के टीम पूरा एकदम कांप उठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के द्वारा आहूत बिहार बंद का मोतिहारी में व्यापक असर देखने को मिला है। मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व में बिहार बंद के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सर्वप्रथम पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक हुड़दंग रैली निकाली, जिसमें बाइक पर सवार होकर खुद पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद बंजरिया थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 28 शंकर ढाबा के समीप पहुंचे, जहां नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान नेशनल हाईवे पर मोतिहारी बेतिया रक्सौल की दोनों तरफ लगभग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर बिहार के 2 करोड़ से अधिक लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश कर रही है, जिसके विरोध में यह चक्का जाम किया गया है। अगर सरकार को इसको वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे, क्या मामला है? देखिए, चुनाव आयोग मनमानी कर रहे हैं। इंडिया महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कई दिनों से ये कह रहे हैं कि हमसे मिलिए, क्योंकि राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों माने रखते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मिलना नहीं चाहते। जो इंडिया महागठबंधन के सभी घटक दलों ने आज बिहार बंद के नाम पर सभी लोग सड़क पर उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर। हमारा मांग है कि ये मनमानी को नहीं किया जाए, क्योंकि आम जनों को परेशानी हो रही है। दलितों को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, युवाओं को, खास तौर से महादलित को, अल्पसंख्यक को काफी कठिनाइयां हो रही है। बहुत ऐसे घर में ऐसे लोग हैं जो फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, और बहुत लोग घबराए हुए, असहज हुए हैं कि हम कहां से दस्तावेज देंगे, कहां से क्या देंगे। इसको लेकर मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा और बिहार सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि आगामी विधानसभा को देखते हुए आप घबरा गए हैं। तेजस्वी जी की लोकप्रियता को देखकर आप घबरा गए हैं, और इस बार तय है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आप ये सब ड्रामा और इस तरह का खेल रचने के लिए आप बिहार में ये काम को शुरू किया है, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, हम लोग रोड पे ही नहीं, सड़क पे नहीं, सदन तक जाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहतसिम अख्तर हुआ, सोशल मीडिया प्रभारी, युवा राष्ट्रीय जनता दल अररिया। आज पूरा समर्थन भी मिल रहा है आपको जाम में, क्या कहेंगे आप? आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है और फिर से एक काला कानून, हम इसको काला कानून ही कहेंगे, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार अत्यंत पिछड़ा सरकार है। क्योंकि आज अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब, मजदूर, किसान का वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहती है। मगर ये जो संविधान हमारा है, बाबा भीमराव जो हमारा संविधान बना है, आज बिहार की जनता और पूरे देश की जनता इस संविधान को खतरे में नहीं डालना चाहेगी। लोकतंत्र से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और रही बात ये चुनाव आयोग की, ये तुगलकी फरमान जो चुनाव आयोग लेकर आई है, इसको बिहार की जनता कभी नहीं मानेगी। इतना कम समय में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कैसे हो पाएगा? ये संविधान का खिलवाड़ है। आज देखिए बिहार में हत्याएं, बलात्कार, लूट, करप्शन, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिहार की जनता पलायन करती है। आज बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार में कुछ फैक्ट्रियां लगाना चाहिए, कारखाने खुलना चाहिए, ये शिक्षा की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए, और इलाज की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। मगर ये तुगलकी फरमान जो नया चुनाव आयोग लेकर आई है, इसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये मजदूर, किसान, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो ये
लेकर आइए। बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि 25 में आने वाला जो हमारा मिशन होगा, बिहार की जनता चुन चुन के जवाब देने का काम करेगी। ये तानाशाह जो सरकार है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये लड़ाई हम लोग जब तक ये काला कानून जो वापस नहीं लिया जाता है, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे और हम लोग झुकेंगे नहीं। ऐसे फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे? अभी आपके एक नेताजी बोले कि तेजस्वी के चेहरा को देख के लोग घबरा गए हैं। एकदम मीडिया प्रभारी जो मोहसिन साहब जो बोले हैं, एकदम परफेक्ट बात बोले हैं कि इस तरह से लोग परिता देख करके पूरा नरेंद्र मोदी के टीम पूरा एकदम कांप उठे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को नाम काट रहे हैं। क्या हम लोग वोटर लिस्ट में पहले से नाम ही है, नाम है भी, फिर अलग से जो है जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, माता के जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप बताएं कि बीजेपी का उन लोगों का है जन्म प्रमाण पत्र। अब इस तरह से परेशान कर रहे हैं लोगों को, जो कि जीतने वाले कैंडिडेट को नाम काट के हटा कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह फिर सरकार हम बना लें। तो इस पुनरीक्षण से नुकसान क्या है? नुकसान है ना, आप जन्म प्रमाण पत्र बोल रहे हैं माता और पिता का, आप खतियान मांग रहे हैं, जिसके पास नहीं है, बाढ़ में बह गया, घर में आग लग गया, वो चला गया, वो कहाँ से ला के देगा? वो जब तक नहीं ला देगा तो वो नागरिकता नहीं है। इतना दिन से जो वोट दे रहे हैं वो नागरिकता नहीं है। आप आधार कार्ड क्यों बनाए हैं? आधार कार्ड का खिलौना क्यों बना के रखे हुए हैं? आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला करके वो देंगे? इसलिए अगर बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि ये लोग तो आरजेडी वाला साइड से झंडा लेके घूमता है। ऐसे नहीं घूमता है। आप उस तरह से लोगों को परेशान करते हैं, उस तरह से लोगों को जोखिम में डालते हैं। रोजमर्रा के कमाने वाला आदमी को परेशान कर रहे हैं आप। यही आपका करदानी है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ शिव नारायण यादव और युवा राजद का जिला प्रवक्ता।